नॉर्थ एमसीडी की 16 में से 15 सीटों पर बीजेपी आगे है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। दक्षिणी एमसीडी की 10 रुझान में 9 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे है। पूर्वी एमसीडी की 6 रुझान हमारे पास हैं और 6 के 6 पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। लगातार ये आंकड़ा बदल रहा है, लगातार तेजी से रुझान आपको जी न्यूज दिखा रहा है। 33 रुझान हो चुके हैं, 30 पर बीजेपी आगे, 2 पर कांग्रेस आगे और 1 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यानी कि 33 रुझान आने के बाद पहला रुझान कम से कम आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। रामचंद्रन साहब, आपको लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसका भी बड़ा असर एमसीडी के चुनाव पर दिख रहा है, जो पंजाब में और गोवा में भी दिखाई दिया, जहां कुमार विश्वास जैसे नेताओं को बाहर किया गया? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मेरे ख्याल में जो इनिशियल प्रॉमिस लेके आए थे केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली जीता कि उनको 67 सीट्स मिले और बीजेपी को सिर्फ 3 70 में से, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अब पूरा जो स्थिति थी तब और कॉन्फिडेंस था लोगों में, वो अब घटती जा रही है। इट इज़ फेयरली एविडेंट। आपको जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उन्होंने 33 सीट के बाद एक जगह उनको कुछ एडवांटेज मिला है, पर ये देखना पड़ेगा कि इससे देखिए, मेरा मानना है जितना तक हम लोगों ने इलेक्शंस देखा है पिछले 30 35 40 साल से, कोई अगर इतनी बढ़त ले लेता है, वहां से आपको वापस आना वर्चुअली नामुमकिन सी बात है। अगर इस रेशियो को लेके आप अरिथमेटिक से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल से 25-30 अगर मिले तो 25-30 मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं नजर आती मुझे। मुबिन, जरा चुनाव काम से जीते जा रहे हैं कि बातों से? नहीं, देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें भी हैं। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगी कि बीजेपी ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया था कि उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया, क्योंकि ये लोकल इश्यूज़ पे चुनाव लड़े जाते हैं। उसी तरह अगर आप कांग्रेस की बढ़त देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक कांग्रेस के बड़े काम की वजह से, या ये हो सकता है कि जो वहाँ का जो कैंडिडेट हो उसके अपने अच्छे काम की वजह से या उसके अपने कनेक्शन की वजह से ये बढ़त हासिल हो सकती है। लेकिन मंथन की ज़रूरत है कांग्रेस के लिए बहुत ही। आपने देखा होगा कि इन चुनाव में कहीं भी आपको कोई बड़े चेहरे जो एक समय में रेडी पटरियों के साथ, पटरी वालों के साथ नज़र आते थे, उनके बारे में सोचा जाता था, वो ये लोकल चुनाव था, वहाँ आपको उस तरह के चेहरे कहीं नज़र नहीं आए कांग्रेस में से। दूसरी बात यह है कि ये जो चुनाव है इसमें आपके लिए बहुत सोचने का मकाम है। जो दिल्ली की जनता आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देती है, आपने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो एक बच्चा होता है ना, जैसे कि उसको सब कुछ मिल जाता है, फिर उसके बाद वो जिद करता है कि नहीं, अब तो मुझे मिल गया है और अब मैं ऐसे ही रहूंगा, और फिर वो क्रिटिसाइज करता है, अपनी जिद करता है। बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा 50 रुझान आ गए हमारे पास और 270 में 50 में से 35 पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने टक्कर देनी शुरू कर दी है। 7 सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 2 पर अन्य आगे चल रहे हैं। ये रुझान इस वक्त का है 50 सीटों का। 270 में से 272 सीटें कुल मिलाकर चुनाव 270 पर हुआ। आप देख सकते हैं इस वक्त दक्षिणी एमसीडी में 14 सीट पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उत्तरी एमसीडी में 15 सीट पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पूर्वी एमसीडी में 14 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 6 पर बीजेपी आगे है, 4 पर कांग्रेस आगे है, 2 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 2 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। पूर्वी एमसीडी में यह तस्वीर आप देख सकते हैं इस समय 35, 6, 7 और 2 चेहरों के साथ आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान इस समय रुझानों के हिसाब से लगाया जा सकता है। 55 रुझान आ गए, 40 पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और देखते जा रहे हैं आप कैसे कैसे बदलाव आ रहा है। कांग्रेस 6 पर आगे, आम आदमी पार्टी 7 पर आगे, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एक बार फिर देखते हैं, रिफ्रेश हो रहा है सिस्टम, कितने रुझान, 55 रुझान, जिनमें से 40 पर बीजेपी आगे, 6 पर कांग्रेस, 7 पर आम आदमी पार्टी और अन्य 2 सीटों पर आगे इस वक्त चल रहे हैं। निवृत्ति मोहन, केजरीवाल के घर थोड़ी हलचल हुई है क्या? 7 सीट पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी और ये अच्छा लगेगा उनको कि कांग्रेस से तो आगे है कम से कम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजौरी गार्डन के नतीजे आए थे उससे तो इतनी भी उम्मीद रखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर 7 सीटों पे भी रुझान आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक रिलीफ की बात तो ज़रूर होगी आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अब तक यहाँ पर किसी तरह की कोई ख़ास हलचल नहीं नज़र आ रही है। रोहित, वही यहाँ पर
सफाई का काम चल रहा है और सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, लेकिन किसी भी तरह के कार्यकर्ताओं की आवाजाही जो है वो यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आ रही है। यानी कि अभी तक भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है आम आदमी पार्टी को। हालांकि इंटरनल सर्वेज जो उन्होंने अपने करवाए होंगे उसके ज़रिए उन्होंने बात जो भी की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर इस बात का आभास होगा कि किस तरीके के नतीजे जो MCD इलेक्शंस के होने वाले हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर माहौल देख रहे हैं हम लोग।